तो आप सभी लोगों को सादर नमस्कार। और एक बार फिर पुनः आपके प्रेस क्लब में आने का सौभाग्य मिला है। विषय ये था कि लगातार कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जो पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश, मैं तो खासकर कांकेर जिले का बात कहूँगा, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो अशांति का माहौल है, वो अशांति का माहौल निर्मित करने में कांग्रेस सरकार इसकी जिम्मेदार है। विगत 2-3 दिनों से ऐसा कुछ हुआ, भानुप्रतापपुर परिवहन संघ में एक मोनेट माइंस के विषय को लेकर के आपस में हमारे परिवहन संघ के लोगों को डिस्प्यूट कराने का काम अगर किसी ने किया तो इस कांग्रेस की सरकार के शासन प्रशासन के लोगों ने किया है। 24 घंटे ऐसा पहला बार होगा कि मैंने एक रात और एक दिन, दूसरे दिन भी 12 बजे तक पूरे चक्का जाम की स्थिति रही, लेकिन ये यहाँ के प्रशासन ऊहापोह की स्थिति में थी और उनको सुलझाने में उनको बहुत मशक्कत करनी पड़ी। पहली बात तो ये कि ये आपस में तय नहीं कर पा रहे हैं कांग्रेस के नेता कि कौन सा माइंस को कौन चलाएगा। दूसरी बात, यहाँ हमारे इस कांकेर जिले में 3 विधायक हैं। 3 विधायक में तो हमारे इस भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक है मनोज मंडावी जी, उनको फुर्सत नहीं है कि वो हाल अभी माइंस में ही अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। जनता जनार्दन के बीच में और लोगों के बीच में क्या हुआ को की स्थिति इनको कोई मतलब नहीं है किसी से। दूसरी बात तो ये कि अभी जो मोनेट वाला जो विषय चला, मोनेट माइंस को लेकर के हमारे भानुप्रतापपुर परिवहन संघ के बीच में जो असहमति की जो बात आई, और दूसरा दुर्गुकुंडल का जो माइंस है, वो मोनेट का जो कंपनी दुर्गुकुंडल के एरिया में है, लेकिन आपस में दोनों को डिस्प्यूट कराने का काम अगर किसी ने किया तो सरकार, कांग्रेस की सरकार और यहाँ के जो जिम्मेदार प्रशासन के लोग हैं उन्होंने किया। और लगातार ये माइंस जो मोनेट का जो माइंस है, सुनने में आया कि शिशुपाल सूरी को वहाँ पे परिवहन का मिला और साथ में उनके साइलेंट प्रतिनिधि के रूप में उनके साथ मैंने पार्टनरशिप में अगर सीधा सीधा कहा जाए तो मुख्यमंत्री के सलाहकार जो राजेश तिवारी हैं, वो राजेश तिवारी उस मोनेट के माइंस में उनकी हिस्सेदारी है। ये सिर्फ सरकार बना तो अपने खजाने को भरने में सब लोग लगे हुए हैं। एक हमारा विधायक बचता है आपका अंतागढ़ का अनूप नाग। मैं तो चाहता हूँ कि आपस में जब बांट रहे तो उनकी हिस्से बंटवारा, अगर कोई अंतागढ़ के क्षेत्र में कोई माइंस अगर होगा तो उनको भी किसी न किसी माइंस को दे देना चाहिए। तो ऐसा स्थिति है कि सब आपस में अपने जेब भरने में लगे हैं। जनता जनार्दन के लिए कोई विषय यहाँ पे बचा नहीं, कोई चिंता करने वाला कोई लोग नहीं है। आपस में लोगों को, परिवहन संघ के लोगों को लड़ाने का काम अगर किसी ने किया तो यही सब लोग कर रहे हैं। तो मैं तो यही करूँगा, ये परिवहन का काम लेकर के कांग्रेस के लोगों ने दलाली करने का काम किया है। जनता जनार्दन ठगे जा रहे हैं। आप एक उदाहरण देख लेंगे, कुछ दिन पहले भी लगातार भानुप्रतापपुर परिवहन संघ का विषय आया था। CMDC का माइंस है, 20 तारीख को आखिरी था, हम लोगों ने 2 दिन का समय और बढ़ाया है। उस विषय भी सब लोग लगे हुए हैं, सब लोग मेहनत करके कर रहे हैं। और 23 बूंदी के विषय पे मेरा 5 मतदान केंद्र था, मैं स्वयं आज अंतिम करके खत्म करके सही समय पे वापस आया हूँ और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबके बीच में, तो वो काम भी हमारे जोर से और चुनाव की तैयारी की दृष्टि से सब लोग लगे। पूरे जिले में हमारे अभी 130 शक्ति केंद्र हैं। 130 शक्ति केंद्र में लगभग 525 मतदान केंद्र तक हमारा पहुंचना हुआ है और 121 शक्ति केंद्र में हम लोग पहुंचे हैं 130 में से, और जो बचा हुआ है उसमें 2 दिन में अपन पहुंच जाएंगे। कुछ भौगोलिक दृष्टिकोण से कुछ कारण से अगर कोई नहीं पहुंच पाए तो उसका भी हम लोग साइलेंट तरीके से वहाँ पे काम कर रहे हैं। 525 में पहुंच चुके हैं। हाँ, 525 में। तो क्या बातें हैं कांग्रेस सरकार की, आप लोग की स्थिति क्या है? नहीं, देखो, हम तो अपने संगठन की दृष्टि से बूथ मजबूत कैसे है इस विषय पे हम लोग काम कर रहे हैं। पता चलता है ना कि जाने, हाँ, पता तो चलता है, लेकिन हम तो मोदी जी की जो सरकार का जो काम है उस काम को बताने का, हम रूबरू प्रधानमंत्री आवास योजना जो आया है कि नहीं उससे पूछ रहे हैं। हितग्राही अगर बना गया तो ठीक है, नहीं बना तो क्यों नहीं बना, वो सब लोगों से बातचीत हो रही है। नल जल योजना की बात होती है तो सब लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ तो नल जल योजना तो शुरू हुआ है लेकिन काम बंद पड़ा हुआ है। तो ऐसा करके सरकार के बीच में विरोधाभास की बातों तो है पब्लिक के बीच में, लेकिन उसको भी हम, हमारी प्रायोरिटी है कि हमारा उस मतदान केंद्र मजबूत कैसे हो, हम अपने काम को कितना अच्छे से कर सकते हैं, इसमें हमारी प्राथमिकता है। ठेकेदार जो काम कर रहे हैं बहुत ही घटिया काम कर रहे हैं। जल जीवन मिशन आपका वैसा करना काम है जो है चालू बता दिए चालू। इसका मैं उदाहरण बता रहा हूँ। बीच में धोखे से इन्होंने कह दिया, जब हमारे केंद्रीय मंत्री भानुप्रताप सिंह जी आए थे तो इन्होंने कहा कि 25 जगह पे पूरे जिले में जल जीवन मिशन का काम शुरू हुआ है। तो 25 जगह पे कहाँ, तो उन्होंने कहा कि 3 गांव ऐसे हैं जो कोयली बड़ा ब्लॉक के हैं। कांकेर के आसपास का उन्होंने कहा दिया, दसपुर का काम पूरा हो गया। तो मैंने मंत्री जी से तुरंत कहा कि दसपुर का काम हुआ तो अक्टूबर के हम देखने जाना चाहिए।
हमारे सब कार्यकर्ता थे, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष भी थे। हमने जब वहाँ पे गए तो नल को चालू किया तो जल जीवन मिशन का जो नल था, जबकि वो जल जीवन मिशन का नल नहीं था, नल जल योजना में जो केदार जी के समय लगा हुआ था उसी को चालू करके, और पानी पाइप फटा हुआ तो उसको अपना उपलब्धि बताते। तो मंत्री जी ने वहीं पर फटकार भी लगाई, कलेक्टर भी था, कलेक्टर ने पीछे विभाग के लोगों की फटकार लगाई, बोले 2 दिन में सुधार हो जाएगा। तो ऐसे ही स्थिति लिपापोती करने का काम कर रहा है। वहाँ पे एक दिन नल चालू नहीं था और 100% काम हो गया है, ऐसा केंद्रीय मंत्री जी को। आज समय विशेष में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। मुझे इजाजत दीजिए। नेहा श्रीवास्तव, धन्यवाद।